लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ जी हैं, माले के विधायक हैं। हम इनसे बात करेंगे, पॉलिटिकल बात भी करेंगे और एजुकेशन में भी बात करते हैं। दोनों बातों पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं इनसे। पहला हम एजुकेशन से बात करते हैं। सर, कल एक बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है। 3 विद्यार्थी को, पिंकी कुमारी, सियाराम सरन और राहुल कुमार के लड़के को 5 साल के लिए बैरेट कर दिया है, मतलब कि उसको रोक लगा दिया गया है बीपीएससी जी। इस आरोप उस पर यह लगाया गया है कि आयोग ये कह रही है कि आपने तथ्य को जाने बिना आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आयोग को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आयोग से गलती नहीं होती है? नहीं, देखिए, आयोग भी गलती करती है। और अगर कोई छात्र, हम देखें कि इस तरह का 171 बच्चों के ऊपर कार्रवाई करने की बात है जी। जब आप 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, बिहार में लंबे समय से टीचर्स की बहाली पहले नहीं हुई थी, तो उनको इस तरह का पनिशमेंट देना कि 3 साल या 1 साल या 5 साल आप परीक्षा नहीं दे सकते बीपीएससी का, ये सरासर गलत है। जी। और ये एक तरह का डर का माहौल बनाया जा रहा है, ताकि अगर कोई आयोग गड़बड़ी भी करे तो बच्चा डर करके कंप्लेन ना करे कि अगर गलती साबित हम हो गए तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जैसे अगर यही कोर्ट करने लगे कि अगर आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आपके ऊपर उल्टा कार्रवाई होगी, तब तो कोई कंप्लेन ही नहीं करेगा डर के मारे। अगर किसी बच्चे को, किसी अभ्यर्थी को नहीं पता है कोई भी चीज़ और वो गलती स्वीकार भी कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई कतई नहीं करना चाहिए। ये पनिशमेंट तो नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत गलत है और इसको हम लोग कहेंगे कि नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। ये इसको आप पार्टी में हैं, मतलब पार्टी के सरकार में आप शामिल हैं, बाहर से ही शामिल हो, लेकिन इस बात को आप लोगों को तो उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि विद्यार्थी का आप खुद कबूल कर रहे हैं कि बिहार में तो रोजगार की इतनी कमी है, विद्यार्थी को 3 चांस मिला हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि एनडीए की गवर्नमेंट, आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि अगर कोई उसके विरोध में बोलता है तो उसके ईडी छापा मरवा दो, सीबीआई मरवा दो। वही बीपीएससी कर रही है ना, इसको ठीक करना चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं, अब कल ही आया मैटर, तो हम पता करते हैं क्या है इसको, पता करें। अब दूसरी पॉलिटिकल बात करते हैं, जेडीयू की बात करते हैं। जेडीयू में ललन सिंह पार्टी से अध्यक्ष पर से उनको हटा दिया गया। इसको आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? हम लोग इसको काहेला किसी तरह से देखेंगे जब जदयू का मैटर है। नहीं, तेजस्वी यादव भी बोल चुके हैं। जो भी बोले हैं, जदयू का मैटर है। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बदल रहे हैं तो पहले भी बदलते रहे हैं। और नीतीश कुमार तो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है, इससे पहले भी थे। तो वही दोबारा से बने, इसमें कौन सा बड़ा बात है? हमको नहीं समझ में आ रहा। सवाल इसलिए कर रहे हैं कि अंदरूनी गलियारे, पॉलिटिकल गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि या तो ललन सिंह कुछ विधायक लेकर के तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, चीफ मिनिस्टर ये बन रहे हैं, या नीतीश कुमार हो सकता है फिर अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं लालू यादव से, हो सकता है बीजेपी में चले जाएं वो। अब देखिए, नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस के लिए सबसे व्यापक और सबसे पहले पहलकदमी ली जी। देश के तमाम लोगों से जाकर के, अलग अलग पार्टियों से जाकर के उन्होंने मुलाकात की। वो कह रहे हैं, मीडिया वालों से भी वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग को गुलाम बना दिया गया है, केंद्र सरकार जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों पे यकीन नहीं रख रही है। ये सब बात भी वो कह रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई बीजेपी में चला जाए, आप ही लोगों को एकजुट कर रहे थे और आप ही चले जाएंगे अगर, तो खुद नीतीश कुमार के लिए अच्छा नहीं है। मोरल की बात है। मोरल की बात है। राजनीतिक में कुछ तो नैतिकता होगी, राजनीति के अंदर कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो इस तरह का चीज़ नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात रही, ये सब जितना चीज़ आप बता रहे हैं, ये सब बीजेपी के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, कोशिशें कर रहे हैं। उन लोग का ऑपरेशन लोटस इसी को कहते हैं, छल प्रपंच करना, अफवाह फैलाना, मीडिया को मैनेज करना और किसी को धमकी और डर से और लालच दिखा करके किसी को अपने तरफ कर लेना। ये सब बीजेपी का पुराना टैक्टिस है। तो वही लोग ये सब कर रहे होंगे। 2025 तक कोई डगमगाने की बात हमें नहीं लगता है कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस में कोई फूट होना चाहिए, नहीं होगा। और चुनाव सर पे है, अब कौन कहाँ जाएगा? जो जहाँ है वो वही है। अब लड़ाई की तैयारी होनी है। 2024 की तैयारी कैसी है? जी, बहुत बढ़िया तैयारी है। और हम तो देख रहे हैं कि बिहार में अभी तो बीजेपी का हालत खराब हो जाएगा इस बार बिहार से। जो गठबंधन बिहार के अंदर है, बिहार की जनता जिस तरीके से इस बात पे अड़ी हुई है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक सबका पक्का मकान हो जाएगा, नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा कि आयुष्मान से लोगों का इलाज चल रहा है, आयुष्मान तो आधा से ज़्यादा लोगों का बना ही नहीं है। जिसका बना भी है उसका भी इलाज में भारी दिक्कत है। और दूसरी तरफ आप शिक्षा महंगा करवा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ला दिए, जो BA 6,000 का होना चाहिए था 35,000 चला गया उसका फीस। तो इस सरकार का सारा जो ही छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जनता का विरोधी, किसान का विरोधी, सब जगह तो ये गड़बड़ है। इसका तो एक ही काम है मोदी जी का, अडानी और अंबानी को ले जाकर के पूरा देश का पैसा सौंप दीजिए।
कल की खबर है, परसों की। एक संगठित अपराध को देखने वाला एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है। उन लोगों ने अडानी के ऊपर एक इंक्वायरी पहले किया था, एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें अडानी के भाई ने माने राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए बिजनेस किया। इस संबंध में जब वो व्यक्ति अडानी से सवाल पूछता है, एजेंसी वाला, न्यूज़ एजेंसी वाला, तो अगले दिन उसके मोबाइल में जासूसी जो स्पाईवेयर होता है, पेगासस, वो डाल दिया गया न्यूज़ एजेंसी वाले के ऊपर। हाँ, जबकि सच यही है कि पेगासस का इस्तेमाल सिर्फ सरकार कर सकती है। सरकार कर सकती है। लेकिन अडानी से सवाल पूछने के चलते अगर किसी पत्रकार के मोबाइल में जासूसी मेलवेयर डाला जा रहा है, स्पाईवेयर यानी सरकार कर रही है। तो आप देख लीजिए कि संसद के अंदर पहले तो विपक्ष का कोई जाए नहीं, इसके लिए ईडी सीबीआई लगाया जा रहा है। गलती से अगर संसद के अंदर चले गए तो उनको निलंबित किया जा रहा है। जैसे महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल की सांसद हैं, उन्होंने अडानी के ऊपर एक सवाल पूछा और इसी के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आरोप लगा दिया कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने किसी और को दिया है। मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड जो लड़का है वो तो अभी गांधी मैदान में घूम रहा है, उसके पास भी है, हम क्या करें, इसमें कोई नियम तो है नहीं पहले से। इस इल्ज़ाम में आपने महुआ मोइत्रा को निकाल दिया। 146 सांसदों को आपने पूरे सेशन में सस्पेंड कर दिया और 18 कानून पास करवा लिए। और इस तरह के कानून हैं जो देश में लोगों को कभी भी गिरफ्तारी करवा सकता है बिना कोई वारंट का। लेकिन यहाँ पे अगर 146 सांसद अब्सेंट हैं, उनको सस्पेंड किए हुए हैं, और इस बीच में कानून को पास करवा रहे थे, ये तो इलीगल नहीं होगा। जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तब तो कानून को कैसे माना जाएगा कि पास? कहाँ कोई कानून मान रहा है नरेंद्र मोदी? ये लोग कानून से, रीति रिवाज से, लोक लाज से कोई मतलब अब थोड़ी रहा। अब तो खुलेआम जो काम करना है कर रहे हैं। खुलेआम ये कह रहे हैं कि आप अडानी से सवाल पूछेंगे तो आपके मोबाइल में पेगासस डाल देंगे। और पेगासस क्या है? पेगासस है कि आपके मोबाइल में कोई क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं, जब चाहेगा जब वो जो आपके मोबाइल से वीडियो चाहे अपलोड कर देगा, आपका सब पासवर्ड से बदल सकता है। पूरा मोबाइल पे आपसे ज़्यादा नियंत्रण उसका हो जाएगा। आपका मोबाइल है, तो ये चल रहा है। चलिए, लास्ट सवाल हम करते हैं आपसे। आपने कहा कि बिहार से एनडीए की पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी का जो पॉलिसी है हिंदू कार्ड का है, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन कर रहा है, वो खास करके 22 जनवरी को इसीलिए किया जाएगा कि कई संत लोग भी विरोध करें कि रामलला का जिस दिन जन्म दिवस था उस दिन होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन 22 जनवरी को आचार संहिता न लागू हो जाए तो हिंदू कार्ड कहीं वो नहीं कहीं काम कर जाए पूरे भारत में। अब देखिए, कोई अगर सरकार इतनी बेशर्मी से माने राजनीति करेगी, राम मंदिर का निर्माण अगर हुआ तो उस पर राजनीति करने का आपका अधिकार किसने दिया? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक धर्म के मुखिया नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश भर का संसाधन इसी आडंबर में लगाया जा रहा है। गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं, और जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उन लोगों को लेकर के राम मंदिर का पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनसे तो शिक्षा रोजगार का मसला संभल नहीं रहा है। किसानों की दुर्दशा आप सब लोग देख ही रहे हैं। मजदूरों का सारा अधिकार खत्म करने के लिए ये लोग लेबर कोड बना दिए, और बदले में जनता को क्या दे रहे हैं? जनता को दे रहे हैं राम मंदिर। तो राम मंदिर लेके कितना दिन लोग चलेगा? तो ये सब आडंबर है, ये सब भाजपा का यही राजनीति रहा है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना। और धर्म और राजनीति ये दोनों एकदम हमेशा दो चीज़ होना चाहिए। जब भी दोनों मिला है देश का बर्बादी हुआ है, और भाजपा यही कर रही है, धर्म को राजनीति से जोड़ रही है। हम तो ये भी देखें कि पोस्टर जो बना हुआ है उसमें रामलला का जो फोटो है वो छोटा बच्चे का है, और मोदी जी खुद बड़ा है और बच्चे को ले जा रहे हैं। अरे ये अपमान नहीं है सनातन धर्म और जिसका लोग बात करते हैं? अच्छा, गर्भगृह में जब रहेंगे 5 व्यक्ति, उसमें नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं कि मंदिर के राम जयंती के जस्ट मूर्ति के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि वो फोटो सेशन में उनका फ्रेमिंग ज़्यादा हो कि वेट ज़्यादा है। फोटो है, इनको खिंचवाना है। तो प्रधानमंत्री थोड़ी है, तो प्रचार मंत्री है। अच्छा, प्रचार मंत्री है। प्रचारे खाली करते रहते हैं अपना। कहीं देखिए प्रचार इनको चाहिए, काम नहीं है, खाली प्रचार है। चलिए, तो आपने सुना डॉक्टर संदीप सौरभ जी को कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि प्रचार मंत्री है। जब देश में धर्म और राजनीति एक साथ जब चलने लगती है तो देश बर्बादी की तरफ जाती है। बेरोजगारी की बात करें तो जब से नरेंद्र मोदी बने उन्होंने कहा था कि जनता को प्रलोभन देकर के आए थे कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल, लेकिन वो 2 करोड़ पर भी सफल नहीं हुए। लेकिन अब देखते हैं कि जनता किस प्रलोभन में फंसती है, राम मंदिर हिंदू कार्ड पे फंसती है या रोजगार पे फंसती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।